हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो वेब डिजाइनिंग इंट्रोडक्शन टू सीएसएस होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सीएसएस के बारे में कुछ लिखा है। तो ये सीएसएस क्या है? तो सीएसएस को आप बोल सकते हो कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे आप सीएसएस को क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म पूछता है ये। तो सीएसएस क्या है? तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। तो जो भी आप वेब पेज बनाते हो मार्कअप लैंग्वेज की मदद से, फॉर एग्जाम्पल HTML की मदद से, तो HTML क्या है? इज अ मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है जब आप अपने सोर्स कोड को बिना ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किए हुए, मतलब किसी अदर सॉफ्टवेयर की बिना हेल्प के आप क्या करते हो, रन कर लेते हो, तो आप उसको मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हो। जैसे कि आप देखते होंगे C++, जावा, वहां पे क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो वो क्या होता है, वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है यूजिंग थर्ड जो प्रोग्राम है उसके थ्रू। लेकिन HTML मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? तो ये डायरेक्टली आपके जो सोर्स कोड है, आपकी जो कोडिंग है, उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले कराता है। तो HTML में मार्कअप लैंग्वेज में जब आप कोई भी एक वेब पेज डिजाइन करते हो तो उसमें जो कंटेंट है उन कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हो। एडिशनल फीचर्स क्या है? तो उसके लुक से रिलेटेड, उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो अगर आप CSS की बात करो तो CSS क्या करता है? इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेजेस इन द वेबसाइट। तो वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उसके लेआउट्स को आप फॉर्मेट कर सकते हो। एंड जो CSS होता है वो क्या करता है? तो CSS जो है इट चेंजेस द स्टाइल ऑफ अ वेब पेज। ये क्या करता है? आपके वेब पेज के स्टाइल को चेंज कर देता है। एंड जो यूजर इंटरफेसेस है उसको चेंज करने में हेल्प करता है CSS। तो मतलब कि आप जब HTML में एक सिंपल सा एक वेब पेज बनाते हो और उस वेब पेज के जो आउटपुट है उसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, स्टाइलिश लुक देने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो? CSS यूज करते हो। तो CSS क्या से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक वेबसाइट को स्टाइलिश, अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। स्टाइलिश मतलब जिसमें आप बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सके, अट्रैक्टिव जिसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस को यूज कर सके, जैसे कि उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। एंड रिस्पॉन्सिव मतलब कि जब साइज की बात हो तो आप इसको टैब में, आप इसको लैपटॉप में, आप इसको डेस्कटॉप में, मतलब अलग अलग साइज के जो डिवाइसेस है उसमें भी बहुत ही अच्छे से उसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो CSS मुझे आप लोगों को हेल्प करता है क्या करने में? तो एक स्टाइलिश, अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। जो CSS है, CSS जो हम यूज करते हैं वो www कंस्टोरियम, जो आप बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टोरियम के थ्रू क्रिएट किया गया। ये जो CSS होता है, ये CSS www जो www आप बोल सकते हो कंस्टोरियम, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टोरियम, आप इसको बोल सकते हो W3C। तो ये जो W3C है इसके थ्रू क्या हुआ? क्रिएट किया गया है। और ये क्यों क्रिएट किया गया? इट रिमूव्स दी स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेज। जो HTML पेज होता था हमारा, HTML पेज, उसमें से जो स्टाइल्स होते थे, स्टाइल फॉर्मेटिंग होते थे, उसको रिमूव कर दिया किसने? तो CSS ने। तो CSS बहुत ही यूजफुल चीज है जो कि हमें आना चाहिए किसी भी एक अट्रैक्टिव वेबसाइट को बनाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, CSS was first proposed by Hakan William Lee। तो ये जो है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्रिएट किया, इन्होंने डेवलप किया बोल सकते हो, या प्रपोज किया क्या? तो CSS को प्रपोज किया। तो CSS क्या करता है? ये अक्टूबर 10th 1994 को प्रपोज किया गया सबसे पहले। इसके बहुत सारे वर्जन आए, CSS1, CSS2, CSS3, इस तरह से। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट वर्जन था वो है CSS1, जो कि रिलीज हुआ 1996 में www कंस्टोरियम के थ्रू, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टोरियम, तो जिसको आप W3 बोलते हो। और बर्ट बॉस ये कौन है? तो इन्होंने, इनको कहा जाता है को क्रिएटर, क्योंकि ये जो आपका W3 है कंस्टोरियम, इसके थ्रू तो क्रिएट किया ही गया है, लेकिन ये जो है बर्ट बॉस, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था क्या कि CSS बनाया जाए, इसीलिए इनको को क्रिएटर कहा जाता है। ये जो बर्ट
बोस है, इन्होंने क्या किया था, प्रपोज्ड किया था, ये इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से सीएसएस आया। तो सीएसएस बनाने के, सीएसएस के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट यूज है, सीएसएस से हम कहाँ कहाँ यूज करते, क्यों हम सीएसएस यूज करते हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या पॉइंट है, तो पॉइंट ये है कि सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में क्या किया है। तो फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, इट इज मोस्टली यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग डिजाइन, लेआउट्स एंड वेरिएशंस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड साइज, स्क्रीन साइजेस। तो सबसे पहले तो ये जो है आपका वेब पेज जो है, वेबसाइट्स का जो वेब पेज है, उसको क्या कर रहा है, आपको स्टाइल दे रहा है, और स्टाइल के साथ उसमें बहुत सारे डिजाइन्स है, बहुत सारे लेआउट्स है। तो इसमें क्या है, तो डिजाइन्स है, लेआउट्स है। वेब पेज को आप क्या करते हो, जो भी आपका HTML का पेज है उसमें आप क्या करते हो, डिजाइन्स ऐड करते हो, लेआउट्स ऐड करते हो, वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट जो डिवाइसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिव मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, सीएसएस में अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हो तो आप उसको किसी भी डिवाइस में, उसके स्क्रीन में डिस्प्ले करा सकते हो। ये हो जाता है आपका क्या, कि हम क्यों यूज करें, व्हाई वी विल यूज सीएसएस, तो सीएसएस क्यों यूज करें। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि इट इज क्रिएटेड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। तो एक्चुअली जो वेब पेज है, ये मेरा जो वेब पेज है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको समझाने के लिए आप क्या करते हो, सीएसएस यूज करते हो। इट इज क्रिएटेड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। तो जो भी आपका कंटेंट है इसके अंदर, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप सीएसएस यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू सेट द विजुअल स्टाइल ऑफ वेब पेजेस एंड यूजर इंटरफेसेस। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जो भी सीएसएस है उससे आप क्या कर सकते हो, कि जैसे ये आपका वेब पेज है, तो इस वेब पेज का जो विजुअल है, जो हम देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वेब पेज में जो कुछ हम अच्छे से देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम इसके लेआउट्स को देख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई यूजर है तो वो कहाँ देख रहा है, तो वो किसी एक जगह पे देख रहा है, किसी इंटरफेस में देख रहा है। तो एक इंटरफेस भी यूजर को देता है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स के वेब पेजेस को देख सकते हैं, जो कि सीएसएस में क्रिएट किया गया है। तो ये सीएसएस तो स्पेशली क्या होता है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं इसको यूज करने के लिए। तो और ये एक चीज और इसके लिए भी यूज होता है कि मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस है, तो आप मल्टीपल वेब पेजेस के जो लेआउट्स है उसको एक बार में ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस है, मल्टीपल वेब पेजेस है, तो मल्टीपल वेब पेजेस को, उसके लेआउट्स को आप एक बार में ही सबको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप सीएसएस यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है कि इट कैन बी अप्लाइड टू एनी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। जिस तरह से HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसी तरह से आप XML में भी अपने वेब पेजेस को डिफाइन कर सकते हो, अपने वेब पेजेस को डेवलप, डिजाइन कर सकते हो। तो अगर चाहो तो CSS को XML में या SVG में या XUL में, यहाँ पे आप अपने CSS को यूज कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्या है कि इट रिमूव्स द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेज। CSS ने क्या किया, जो HTML की जो स्टाइल फॉर्मेटिंग थे उसको रिमूव कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बताता है कि क्यों हम अपने वेबसाइट्स के लिए CSS यूज करें, क्यों इंपॉर्टेंट है CSS। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है कि एडवांटेजेस ऑफ CSS। तो CSS के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम CSS यूज करें, क्या फायदा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इट सेव्स अ लॉट ऑफ रिपीटेड वर्क्स। देखिए, अगर हमें HTML में कोडिंग करना तो बार बार टैग को बार बार लिखना पड़ता था, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम CSS यूज करें तो इससे क्या होता है ना कि एक जगह पे हम क्या करते हैं, कोई टैग यूज कर लेते हैं एंड उसी टैग को जगह जगह पे यूज कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को बार बार कोडिंग टाइप नहीं करनी पड़ती, रिपीटेड टास्क को करना नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से हमारा जो बहुत सारा टाइम है वो सेव हो जाता है। तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ रिपीटेड वर्क। तो बहुत सारे जो रिपीटेड वर्क है, जो कि हम बार बार टैग्स टाइप करते हैं, तो उससे बच जाते हैं, तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज और है, इट कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि मेरे पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं, और इन सारे वेब पेजेस में इसके जो लेआउट्स हैं, लेआउट मतलब वो कैसा दिख रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो हर एक वेब पेज का अलग अलग लेआउट होगा। तो CSS क्या करता है ना, ये सबको कंट्रोल करता है, इन सारे जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं उसको एक बार में कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए तो आप इसको बोल सकते हो कि इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। द लुक
of entire website can be changed using with an external style sheet file। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो CSS है, CSS को तीन तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो तीन तरह से कैसे यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके पास होता है जिसको आप बोलते हो इनलाइन CSS। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो होता है इनलाइन CSS। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम इसका आगे का पोर्शन देखेंगे। तो इनलाइन CSS एक होता है, दूसरा होता है हमारा होता है वो जिसको आप बोल सकते हो वो है एक्सटर्नल CSS। एंड द थर्ड वन इज, जो तीसरा CSS है उसको आप बोल सकते हो जिसका नाम है इंटरनल CSS। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ CSS है, इन 3 टाइप्स ऑफ CSS को आप चाहे तो किसी में भी अपने CSS फाइल को बना सकते हो। तो इनलाइन जो CSS होता है, यहाँ आप देख रहे होगे, तो इनलाइन CSS क्या करता है ना कि इनलाइन CSS का मतलब होता है कि आपका जो HTML फाइल है, और HTML फाइल में आपको एक टैग यूज कर रहे हो, और टैग यूज करने के बाद क्या कर रहे हो, उसको वहां पे यूज कर रहे हो CSS। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि एक अलग से एक फाइल बना रहे हो, CSS फाइल। एक आपके पास HTML फाइल भी है और एक CSS फाइल भी है। उसके बाद इंटरनल में क्या होता है, तो इंटरनल CSS में आपका जो कोडिंग है, तो कोडिंग में एक टैग यूज किया जाता है स्टाइल नाम का, और आप किसी HTML फाइल में ही उसको कर सकते हैं। तो इनलाइन में क्या होता है कि आप एक ऑप्शन यूज करते हो, एक एट्रीब्यूट यूज करते हो जिसका नाम है स्टाइल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपके पास 2 फाइल होता है, एक HTML फाइल होता है, एक CSS फाइल होता है, और इसको क्या करते हैं, इससे लिंक कर दिया जाता है। इंटरनल CSS में क्या होता है, तो इंटरनल CSS में एक टैग होता है स्टाइल नाम का, तो वो आप यूज करते हो। तो इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, ये तीनों क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के CSS है जो जिसमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन .css फाइल। तो एक्सटर्नल CSS जो है इसके लिए 2 फाइल की जरूरत होती है। तो जो भी चीजें हैं, जो भी फॉर्मेटिंग है, आप क्या करते हो, CSS फाइल में स्टोर कर लेते हो, जो आपको हेल्प करता है कि आपका जो HTML का आउटपुट है वो अच्छा दिखाई देने लगे, अट्रैक्टिव दिखाई देने लगे। तो इसके बाद क्या है कि इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिपीटेशन ऑफ द इन दी स्ट्रक्चर कंटेंट। तो जो भी है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक वेबसाइट है, एक वेब पेज है, तो अगर मैं यहाँ पे कोडिंग करूं तो ये तो रिपीटेड टास्क को क्या करता है, कम कर देता है ना, आपको बार बार नहीं टाइप करना पड़ता है। तो रिपीटेड टास्क को क्या करना होता है, आपको यहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको जितना ज्यादा प्रोग्राम बड़ा होता है उतना ज्यादा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपका प्रोग्राम जितना छोटा होगा तो क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए आप जब रिपीटेड टास्क कम कर देते हैं तो होता क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। तो इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिपीटेशन इन द स्ट्रक्चरल कंटेंट। तो किसी भी वेबसाइट को, वेब पेज को जब आप बनाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको क्या करना होता है, बहुत सारा कोडिंग करना होता है। तो जब आप CSS यूज करेंगे तो आपको कम कोडिंग यूज करनी होंगी। तो स्ट्रक्चरल कंटेंट बनाने के लिए आपको क्या होता है, ये रिपीटेड जो टास्क है ये कम कर देता है, तो आपको उतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। तो आप क्या करते हो, बहुत ही इजीली वहां पे कोडिंग कर लेते हो। तो नेक्स्ट क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो आपको कोई वेबसाइट है, कोई वेब पेज है, उसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग करने के लिए लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस है, कोड्स हैं, टैग्स हैं, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं CSS, क्योंकि CSS के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हमारा जो वेब पेज है या वेबसाइट है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्जन दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो वर्जन है, तो वर्जन क्या कर रहा है, तो बहुत सारा वर्जन है CSS का। तो अलग अलग वर्जन में क्या है, कुछ फीचर्स कम, कुछ फीचर्स ज्यादा होते हैं। तो CSS1, CSS2, CSS3, बहुत सारा CSS का यहाँ पे वर्जन है, और हर वर्जन में अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग कुछ फीचर्स एड ऑन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।